के इसकी जो उपजाऊ ज़मीन थी या बंजर ज़मीन थी पूरी की पूरी 20,656 बीघे ज़मीन को नीलाम कर दिया और उसकी नीलामी के लिए 7 आसपास के गांव के 61 लोग बुलाए गए और 61 लोगों ने उस नीलामी को छुड़वाया। क्यों ना हम भी सरकार से एक उम्मीद करें, कोई आला अधिकारी यहाँ पे आए, हमारे को सुने, हमारे को भी झंडा फहराने का, तिरंगा फहराने का हक दिलाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्रांतिकारी कुएं पे, जहाँ पर असंख्य लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, निर्मम हत्या से ब्रिटिश सरकार की उन वेदनाओं से बचने के लिए यहाँ जान दे दी थी, हमने यहाँ पर एक धरना शुरू किया ताकि धन्यवाद। राम राम। राम राम जी। आपका नाम? मास्टर प्रदीप कौशिक। तो जो मैंने एक बार तीन मांग दोबारा हमारी 3 मांग में सबसे पहली मांग ये है कि नीलाम हुई जो ज़मीन थी उस ज़मीन के बदले हमें ज़मीन चाहिए, ज़मीन वापस दी जाए, या उसके बदले 57 प्लॉट जो हिसार के बीड फॉर्म में अलाट किए गए वो 57 प्लाटों पर कब्जा दिया जाए। और दूसरी मांग हमारी है कि गांव की शहादत के बदले फ्रीडम फाइटर का दर्जा हो। और तीसरी, जो इन 2 मांगों की लड़ाई को लड़ते हुए जो ये धरना चला हुआ था, प्रशासनिक परमिशन से धरना चला हुआ था और इसकी अध्यक्षता करते हुए संतलाल जी ने भी अपनी शहादत दे दी, तो इनको शहीद का दर्जा, इनको मदद के तौर पे 1 करोड़ रुपए की राशि, इनके आश्रित बच्चों में सरकारी नौकरी, और हमारे 3 और क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार में जिनको निर्मम हत्या की गई थी, जिनकी, जैसे अभी फौजी साहब ने बताया, स्वामी ब्रिडदास को तो तोप के आगे लगा करके गोले दाग दिए थे ताकि उसके चीथड़े यहाँ आके पड़े, खून के लोथड़े यहाँ पड़े, गांव में एक दहशत फैल जाए कि यदि आप इस क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे अग्रणी होके तो आपका भी ऐसा ही हाल होगा। तो उन 3 महान शख्सियत को भी अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। सरकार के इतिहास में भी उनका नाम दर्ज है, तो इतिहास का दर्जा क्यों, उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला है? उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जो पट्टी वाला सिस्टम सुनने में आया हुआ, उमरा पट्टी सुल्तानपुर यू के मामला थोड़ा, ये मामला ये है, जब 1857 का गदर था, 1857 की लड़ाई चल रही थी, रोनात गांव उसमें सबसे अग्रणी था देश में ही, और अंग्रेजी सरकार जो है रोनात गांव को पैनी नज़र से देख रही थी। एक ही दिन में यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने तोसाम में आक्रमण बोला, वहाँ से जेल तोड़ी, क्रांतिकारियों को बाहर निकाला, सरकारी खजाना लूटा, आंसी में आक्रमण बोला, वहाँ 11 अंग्रेज़ अधिकारियों को, अफसरों को मार गिराया, और हिसार में 12 अंग्रेज़ अफसरों को मौत के घाट उतार दिया रोनात के क्रांतिकारियों ने। इससे आवेश में आके ब्रिटिश सरकार ने इस गांव को बागी घोषित कर दिया और इस गांव का रेवेन्यू रिकॉर्ड मंगवा करके इसकी जो उपजाऊ ज़मीन थी या बंजर ज़मीन थी पूरी की पूरी 20,656 बीघे ज़मीन को नीलाम कर दिया। और उसकी नीलामी के लिए 7 आसपास के गांव के 61 लोग बुलाए गए और 61 लोगों ने उस नीलामी को छुड़वाया। कौन से गांव के साथ पता? उनमें जैसे रामायण, डडेरी, देपल, उमरा, सुल्तानपुर, कुवारी, बगाना, मुजादपुर, ये थे। उनमें से कुछ गांव जो थे बाद में उन्होंने इस पट्टियों में जो है अपना हिस्सा डलवाने से मना कर दिया था। तो 7 गांव के इनमें से 61 लोगों ने जब बोली अपने नाम छुटवाई, तो एट द स्पॉट 8100 का 1/4 हिस्सा, 1/4 2025 रुपये खजाने में जमा करवा के बोली उनके नाम छोड़ दी। मात्र एक जोहड़ और एक कुआं जहां हम बैठे हैं ये रोनात गांव के नाम रही थी, बाकी सारी ज़मीन नीलाम हो गई थी। आज तक हमें ना तो वो ज़मीन जो हमारी निजी प्रॉपर्टी थी, पर्सनल प्रॉपर्टी थी, हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि देश के लिए हमने शहादत दी थी, बलिदानी दी थी, क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, हमारी निजी ज़मीन को हड़प लिया गया और हमारे गांव पर बागी गांव का कलंक लगा दिया, और हमारा इतना शोषण हुआ
कि हमें मान सम्मान कहीं नहीं मिलता था, बागी गांव की नज़र से देखा जाता था, और आज तक वो बागी गांव का कलंक नहीं हटा है। और हमने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो उसके एवज में हमें मिला क्या? न तो वो ज़मीन और न ही शहादत के बदले फ्रीडम फाइटर का दर्जा, और मात्र ये जोड़ और कुएं को छोड़ के बाकी ज़मीन में आज भी उन गांव के व्यक्तियों की ठोड़ा पाना या गांव के पट्टियों के नाम से ज़मीन बोलती है। 2018 में 23 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ लैंड करना चाहा। हमारे गांव में एक बहुत विख्यात प्रसिद्ध दादी गौरी का मंदिर है। भादो मास की नौमी को जहाँ मेला भरता अभी जिसका आयोजन चला हुआ है, वहाँ पर एक मैदान पड़ा है, वहाँ पर लैंड करना चाहता, हेलीकॉप्टर से उतरना चाहता, लेकिन उस ज़मीन पे ही उन लोगों ने सटे लिया हुआ और सीएम साहब को यहाँ नहीं उतरने दिया। तो आप मान लीजिए फिर हम गाँव वासियों की क्या औकात होती है कि हम एक पेड़ मात्र भी वहाँ से काट लें, क्योंकि सरकार ने ये कह दिया था पेड़ सूख जाने के बाद। अब देखिए कितनी विडंबना की बात है, ये भी उन 61 लोगों के होंगे जिन्होंने बोली छुड़वाई है। तो सीएम साहब जो है पास के जमालपुर गांव में उतरे और वहां से यहाँ आए, और यहाँ आकर के हमारी मुख्य 2 मांग थी कि हमारी ज़मीन के बदले ज़मीन या उसकी एवज में अलॉट किए गए 57 प्लाटों पर कब्जा दिलाया जाए और हमारे गांव को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए। उनको तो नज़रअंदाज करके चले ही गए, लेकिन हमें उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और झंडा फहराकर देश की तरह हमें भी आज़ादी का हक दे के जाएंगे और हमारा मान सम्मान खोया हुआ वापस मिलेगा। ना तो वो मिला। झंडा जहाँ पर, तिरंगा जहाँ पर फहरा के गए, बड़े दुख के साथ आपको बताया जाता है वो ज़मीं सरजमी भी रोनात की नहीं थी, वो भी आज भी सुल्तानपुर पट्टी के नाम थी। रोनात गांव की ज़मीन पे तो आज तक कभी तिरंगा झंडा जो है नहीं फहराया गया, क्योंकि रोनात गांव की ज़मीन जो है वो सिर्फ ये जोड़ और कुआं है, 13 बीघे ज़मीन। अभी इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब देश सराबोर था, डूबा हुआ था, तो हमारे भी एक जुनून पैदा हुआ कि अब की बार तो कुछ अलग ही तरीके से सरकार इस अमृत महोत्सव को मना रही है। क्यों ना हम भी सरकार से एक उम्मीद करें, कोई आला अधिकारी यहाँ पे आए, हमारे को सुने, हमारे को भी झंडा फहराने का, तिरंगा फहराने का हक दिलाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्रांतिकारी कुएं पे, जहाँ पर असंख्य लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, निर्मम हत्या से ब्रिटिश सरकार की उन वेदनाओं से बचने के लिए यहाँ जान दे दी थी, हमने यहाँ पर एक धरना शुरू किया ताकि यहाँ तिरंगा फहराएंगे। लेकिन किसी भी नुमाइंदे ने यहाँ पर हमारी आकर के सूझ नहीं ली, कोई सूद लेने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि इस जो सरकार के प्रोग्राम थे उनमें एक सरकारी प्रोग्राम था और वो हमारे स्कूल में भी से शुरू हुआ कि हिस्टोरिकल प्लेस में रोनात गांव को सरकार कंसीडर करती है कि ये नंबर 1 है। यहाँ से उसकी शुरुआत हुई। एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, बीडीपीओ साहब, ये सब आला अधिकारी यहाँ आए रोनात गांव में और वो गांव के स्कूल में तिरंगा फहरा के गए। फिर मैं आपको विडंबना की बात बताता हूँ कि वो तिरंगा जहाँ पर फहराया वो उमरा ठोड़ा के नाम ज़मीन थी। रोनात गांव की जो सिरजमी थी, बड़े दुख के साथ बताया जाता है, उस पे आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया। और तिरंगा फहराने के लिए ही हमारा ये धरना शुरू हुआ था। और इन्हीं सपनों को अधूरा छोड़ के हमारे एक और क्रांतिकारी स्वर्गीय संतलाल जी ने इस धरने की अध्यक्षता करते हुए मौके पे शहादत दे दी। 10-12 दिन तक आपका जो धरना चल रहा है, कोई बड़ा अधिकारी, डीसी या कोई और उसका बड़ा अधिकारी आया आप तक मिलने? इस शहादत से पहले तो हमें कोई मिलने नहीं आया, लेकिन जैसे ही ये शहादत हुई है इसके बाद तहसीलदार साहब आदित्य रंगा जी, एसडीएम साहब संदीप अग्रवाल जी, एसएचओ सिटी थाना भवानीखेड़ा संदीप शर्मा जी हमारे पास आए हैं। सरकार के भेजे हुए नुमाइंदे हैं, सिर्फ इसी आश्वासन के साथ कि आपकी मांगे जो हैं उनको उन प्रोसेस है, मान लिया जाएगा। आप जो है क्रिमिनेशन जो है, इनका दाह संस्कार की प्रक्रिया जो है रस्म रिवाज से कर लीजिए। तो हमारे समस्त ग्रामवासियों का उनको रिप्लाइड ये है कि इस तरह के आश्वासन तो महोदय सरकारें पता नहीं कितने पीएम और सीएम हमें देते आए हैं,
हमें आश्वासन ही आश्वासन मिला है, सिर्फ कोरा आश्वासन। ये नहीं चाहिए, कम से कम डीसी साहब हमारे से मिलें और लिखित में हमें ऑर्डर जारी करें तो हम अपनी मांगें पूरी मानेंगे। और उसके बाद बड़ी रीति रिवाज के साथ जल्द से जल्द सरकार ने सूद भी लेनी चाहिए कि किस परिस्थिति में बैठे हैं हम, जो कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, एक परिवार के दिल पे क्या बीत रही है, उस डेड बॉडी को लिए, उस शहादत को यहाँ पर कैसे बुला रहे हैं इस स्वतंत्र देश में, क्यों नहीं आकर सूद ले रहे हैं। हमारी सूद लें सरकार और हमारी मांगें माने, उसके बाद हम धरने को भी ख़त्म कर देंगे और इनका जो है अंतिम संस्कार भी बड़े मान सम्मान के साथ करेंगे। और सरकार से ये भी हमारा निवेदन है कि यदि आप जल्द से जल्द सूद नहीं लेते हैं तो किसी भी प्रकार का यदि ये धरना बड़ा रूप लेता है तो उसके जिम्मेवार सरकार आप खुद होगी, गांववासी नहीं होंगे।